Bridge was fabricated by GRSE, and steel from Steel Authority of India, SAIL, was used. राजनाथ सिंह जी हमारे बीच अभी पधार चुके हैं। दुर्गम इलाका है, मुश्किल इलाका है, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जवानों को मजबूत बनाना है अपने इरादों में, हम आपके बहुत ही आभारी हैं। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने कल सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग करके सिविलियन साइट पर जो डेवलपमेंट्स हैं उसका जायज़ा भी लिया और उसमें जो मुश्किलें हो रही हैं उसका भी मार्गदर्शन करा कि कैसे आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है और वर्चुअल प्रेजेंस से या फिजिकल प्रेजेंस की हाल की जो हमारी यात्रा रही है, या मैं कहूं कि वर्चुअल प्रेजेंस से लेकर फिजिकल प्रेजेंस तक की हमारी यह यात्रा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सहारे तय हुई है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा, यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। शायद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम तय न हुए होते तो हम भी वर्चुअल मोड से न निकल पाते, लेकिन हम निकलने में कामयाब रहे। और यह जो 63 ब्रिजेज आज बने हैं, इसके पहले के 12 ब्रिजेज, टोटल 75, सचमुच हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सारे कर्मियों की मेहनत और उनकी सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ही यह संभव हो पाया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी और जितने भी ऑफिसर्स पर्सनल्स हैं, सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, और विशेष बधाई मैं उन लोगों को देना चाहता हूं कि जो भी कंस्ट्रक्शन काम हुए हैं, जिन लोगों ने अपने जिस्म का पसीना बहाया है, उनको विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिन सड़कों का निर्माण कर रहा है, जिन ब्रिजेज का निर्माण कर रहा है, वह देश के विकास की गति को बढ़ाने वाले हैं। और कोविड के दौर से जब सारा देश गुजर रहा है और अभी तक हम सारे लोग मंत्रालय में वर्चुअल मोड में ही अपनी सारी मीटिंग्स करते रहे हैं, लेकिन मैंने फैसला किया कि चूंकि डेवलपमेंट का सवाल है, इसलिए वर्चुअल मोड से हमको निकलना चाहिए और बीआरओ के कार्यक्रम में हमारी फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए। इसीलिए मैं फिजिकली इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मौजूद हूं। और इसके कुछ ही दिन पहले, 5, 7, 10 दिन पहले जो एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में भी, बीआरओ के कार्यक्रम में मैं फिजिकली मौजूद था। उसमें 12 सड़कों का लोकार्पण हुआ था। आज 63 ब्रिजेज और रोड्स, इनका लोकार्पण हो रहा है, सब मिला जुलाकर 75, यानी कि हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला किया कि हम 75 ऐसे कार्यों का, जिनका हमने निर्माण किया है, हम इस राष्ट्र को समर्पित करेंगे। से भी सहमत होंगे, किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट में, किसी समाज के डेवलपमेंट में कनेक्टिविटी की क्या अहमियत होती है। मनुष्य के शरीर में जो भाई हमारी वेन्स होती हैं, हमारी नसें जो होती हैं, उनका जो इम्पोर्टेंस होता है, मैं समझता हूं कि वैसा ही इम्पोर्टेंस राष्ट्र के लिए रोड्स का होता है, राजमार्गों का होता है, ब्रिजेस का होता है। यदि हमारे शरीर में नसें न हो, हमारे वेन्स न हो, तो मैं समझता हूं कि शरीर का एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं। वैसे ही यदि इस राष्ट्र में सड़कों का निर्माण न हो, ब्रिजेज का निर्माण न हो, राजमार्गों का निर्माण न हो, तो राष्ट्र का विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और दूसरा प्रश्न, दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि वह राष्ट्र सुरक्षित भी नहीं रह सकता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल से मैं बात कर रहा था, कुछ अंतर दिखाई देता है कि नहीं। उन्होंने सहज रूप से स्वीकार किया कि नहीं, हमारी लद्दाख की जनता यूनियन टेरिटरी बनने से बेहद खुश है। अब यह यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे कारण हो सकते।
लेकिन प्रमुख रूप से दो कारण, आतंकवाद और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अभाव, दो प्रमुख चीजें। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी असिस्टेंस मिल जाए और जिस हद तक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था, नहीं हो पाता। यानी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए लोग तरसते रहे। मैं समझता हूं कोई भी संवेदनशील सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आतंकवादी गतिविधियां लगातार चलती रहती थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है यूटी बनने के बाद। और मैं अपनी आर्मी के बारे में कहना चाहूंगा, आर्मी सराहनीय काम कर रही है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी लोकल वहां की पुलिस, जिस प्रकार का म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, आईबी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम वहां पर हो रहा है। आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो भी आतंकवादी दिखाई दे गया हमारी फोर्स ने उठाकर उसको मार डाला। यह भी कोशिश की जाती है हमारी आर्मी के द्वारा, यदि वह सरेंडर कर सकता है और जिंदगी की मेन स्ट्रीम में आ सकता है, समाज जीवन जीना चाहता है, तो उसे अवसर दिया जाना चाहिए। और उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर कहते हैं, भाई तुम सरेंडर करो, यकीन रखो, तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी। यह हमारी आर्मी और हमारी फोर्सेस की संवेदनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हमारी सेना ने जिस क्षमता का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमारी सेना ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी सेना के अंदर यदि शौर्य भी है, पराक्रम भी है, तो उसके साथ साथ संयम भी है। जहां संयम की आवश्यकता होती है, हमारी सेना संयम भी बरतती है, और जहां शौर्य और पराक्रम की आवश्यकता होती है, हमारी सेना वहां पर शौर्य और पराक्रम का भी परिचय देती है। और जब मैं आया हूं लगभग 1 साल पहले, जो बलिदान हमारे बहादुर जवानों ने गलवान घाटी में दिया था, मैं यहां पर उनकी स्मृति को नमन करता हूं। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मित्रों, हम लोग भारत के लोग बराबर वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली, यह संदेश देने वाले लोग रहे। हमारे ऋषि और मनीषियों ने भी यही संदेश दिया है। हम तो विश्व शांति के पुजारी हैं। हम केवल अपने ही देश में शांति चाहने वालों लोगों में नहीं रहे हैं, बल्कि विश्व शांति के हम पुजारी रहे हैं। हमारे यहां तो परंपरा यह रही है कि हम शस्त्र भी धारण करते हैं तो शांति की स्थापना के लिए शस्त्र धारण करते हैं। यह हमारे यहां परंपरा रही है, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं है। हमारा यह उद्देश्य कभी नहीं रहा है। किसी पर विजय प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं रहा है। भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है, और दुनिया के किसी एक देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र है। अभी तो सर रास्ता छोड़ो।